बस बंदूक जेब से निकाला, तुरंत उनको दिल के पास सटा के तुरंत मैडम दाब दिया। सीओ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पूरी बॉडी पे मारा गया है मुझे। पुलिस वाले ने मारा है, उस समय लेडीज पुलिस नहीं आई थी। वो बोले कि 5 लाख रुपया वो तुम लोग को दिया है, तुम लोग कितना लाख दोगे? नहीं कर पाते मैडम, जो करने वाला था उसको सब मार दिए। कैमरा ही जो प्रूफ था हमारे पास वही था और कुछ नहीं था हमारे पास। उल्टा पुलिस वाले बैठ के यहाँ पे रखारी कर रहे थे। उन्होंने पुलिस वाले के बैच पे नाम पढ़ा कुछ? हाँ, जेपी पाल है एक, और एक दीवान पिपराइच थाने के हेड है वो थे, और एक अशोक कुमार है, और एक अखिलेश नाम है। हाँ। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ी रितवैया गांव में, जहां कल दोपहर एक खबर आती है कि भाई भाई को गोली मार देता है। जी हाँ, ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होती है, गांव का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। शहर की स्थिति देखने वाली होती है कि कैसे एक भाई जो कि अपने सगे छोटे भाई को किस तरीके से गोली मारकर हत्या कर देता है। पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ है। क्या कुछ मामला हुआ था कल जिस वक्त गोली चली, उस वक्त आप लोग कहाँ थे और जिनको गोली लगी उनसे आपके क्या संबंध थे? वो हमारे चचेरे देवर हैं और एकदम अपने देवर के जैसे हैं। कल उनकी माँ का सुरहा था और सुरहा में हम लोग पिंडदान का सामान सब कुछ रेडी कर रहे थे, सज्जा उज्जा देने वाला। और उसके बाद उसकी भौजाई दोनों आई और एक भतीजी आई और सज्जा का थोड़ा सा सामान लेके, वो सामान कहीं हम सामान मतलब दान में देंगे। तो जो सत्य प्रकाश शुभम है वो कहें कि अगर आप लोग 16 दिन तक नहीं आई हैं तो आ जाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना सामान अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के आप लोग दान कर दीजिए। वो शुभम को गाली देने लगी, बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी, ठग बेईमान चोर, मतलब बहुत कुछ ऐसा गाली। हाँ, जो मृतक थे उनको बहुत गाली दी। उसके बाद इनकी छोटी वाली भौजाई बाहर गई, कहीं आप तुम मेरे घर से जाओ, करे ना जब तेरे बापे का बनवावल है, ये कहीं हाँ हमारे बापे का बनवावल है, करे ना जब यहीं रह, दिन भर आज हम यहीं रह। ठीक है, उसी बीच हाथापाई होने लगा मैडम। और उसके बाद क्या हुआ, वो अपने ससुर का गमछा पकड़ ली कस के, मतलब मारने की कोशिश की ससुर को कि ससुर मर जाएगा तो पूरा जायदाद में हम लोग हिस्सा ले लेंगे। उसके सत्य प्रकाश जो मतलब मर चुके हैं वो अपने बाबूजी के बचाव के लिए आगे बढ़े। ठीक है, बाबूजी को तो बचा लिए, फिर हाथापाई थोड़ा सा मैडम बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, वो इनकी जो भौजाई थी राधा, वो अपने पति को फोन करके बुलाई और उसका पति आया, गब्बाई स्कूटी खड़ा किया और सत्य प्रकाश के सामने मैडम आके खड़ा हो गया और 2-4 बात करने के बाद तुरंत बंदूक लोड करके लाया था, तुरंत निकाला मैडम, तुरंत ठोक दिया उनको। मतलब बंदूक पहले से तैयार किया गया था मैडम, कुछ करना नहीं था, बस बंदूक जेब से निकाला, तुरंत उनको दिल के पास सटा के तुरंत मैडम दाब दिया। हथियार आपको पता है कि पहले से उनके पास कभी था? मैडम कुछ नहीं पता था, हम लोग को एकदम बिंदास हम लोग थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। नहीं तो अगर हम लोग को थोड़ा भी भनक रहता तो हम लोग सत्य प्रकाश जो हैं उनको हम लोग आगे ही नहीं जाने देते, प्लस हम लोग सज्जा का सामान भी देने के लिए बोल दिए होते, मगर ऐसा कुछ नहीं है मैडम। वो आज प्रेम से बोले कि आप लोग अपना सामान लेके अपने घर पे जाइए, पिंडदान कर दीजिए, मेरे दरवाजे मत आइए। जब 16 दिन तक नहीं आई तो आ जाने का कोई मतलब नहीं, मगर मैडम एकदम राजनीति से मतलब सब कुछ तैयार करके समझ बूझ के एकदम मतलब मारने का उनको प्लान बना था और उन लोग का प्लान सक्सेस हो गया। कृपया हमारा योगी बाबा से अनुरोध है कि जैसे सत्य प्रकाश का जान गया है उसे दुर्विजय का भी जान जाए, तभी हम लोग को संतुष्टि होगा। हम लोग के सरकार से यही मान है। कृपा ये जो है जो हमारी भांजी, इनको भी पुलिस वाला ने मारा है। पुलिस वाले ने मारा है। उस समय लेडीज पुलिस नहीं आई थी, और राधा शर्मा को और उसकी बेटी को पुलिस वाले गाड़ी में बैठा के जब ले जा रहे थे तो बोली कि ये लोग नहीं जाएंगे, जब तक वो हाजिर नहीं होगा तब तक ये नहीं जाएंगे पुलिस वाले। उसके बाद इनको 3-4 डंडा सब मारे, गाली भी दिए और उसको गाड़ी आगे बढ़ा के रोड पे ले जाके खड़ा कर दी। जिस वक्त पुलिस वालों ने आपके ऊपर हाथ उठाया था, कोई महिला कांस्टेबल वहां मौजूद नहीं थी, कोई नहीं था, जेंट्स था। आपके ऊपर लाठी चार्ज हुआ? हाँ। किस लिए? मैंने कार को रोका था, मैंने बोला ये लोग नहीं जाएंगे, जब तक लाश नहीं आएगी तब तक इन लोग की नहीं जाएंगे ये लोग। मैंने आरोपी थे उनकी आप बात कर रही थी कि वो नहीं जाएंगे? हाँ, जो गुनाह किए थे उन लोगों को मैं रोक रही थी।
तब सीओ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पूरा बॉडी पे डंडे, आप देखिए किस पूरे तरीके बॉडी से पे, यहाँ पूरे पे बॉडी, निशान नजर आ रहे हैं, पूरे बॉडी पे कि मारा गया है मुझे। ये साफ सीओ नजर आ रहा है, पूरा पैर हाथ, ये शरीर पे नजर आ रहा है। मैं फिलहाल हाथ दिखा सकती हूँ, पूरे शरीर को नहीं, लेकिन ये देखिए आप पूरे निशान जो है सीओ के द्वारा जो है किस तरीके से अभद्रता की गई है। ये गोरखपुर का मामला है, सीओ के द्वारा ये अभद्रता की गई है कि इस बच्ची के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। आप देखिए किस तरीके से इस मासूम बच्ची के ऊपर, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने आरोपियों को रोकने की कोशिश की थी। और मेरे भाई लोग मेरा साथ दे रहे थे, मामा को रोक रहे थे, और ऊपर से मेरे भाई लोग को भी बहुत ज्यादा मारा गया। उन लोग को हटा के इसलिए लोग सोचे हटा देंगे तो लाश जल जाएगी। मेरे भाई लोग लाश रोक रहे थे, मेरे भाई को, मेरे मामा को। आप लोग लाश रोक रहे थे, लाश को क्यों रोका जा रहा था? लाश को इसलिए रोका जाए क्योंकि शाम की टाइम हुई थी, शाम को लाश कभी जलती नहीं हम लोग के वहाँ, हम लोग का नियम है। सुबह हम लोग को मेरे घर पे ही लाश लाना था, वो लोग बिना मतलब का उल्टा रास्ते से घुमाकर सब वहाँ पे लेके गए घाट के पास। पहले मैडम वो लोग वो बोले कि हम भट्टा चौराहा पे मतलब लेडीज 2-4 ठो हैं, हम लोग उनका मतलब दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग उसे बोले थे सर। उसके बाद अंदर अंदर दूसरे रास्ते वो लोग लाश को लेके जंगल में चले गए, ठीक है मैडम। जब हम लोग जंगल में वहाँ पहुंचे, जंगल में क्यों लेके गए? मतलब जलाने के लिए, जंगल में जलाने के लिए ले गए। शमशान घाट है मैडम, वहाँ जलाने के लिए गए वो लोग। हम लोग को लाश कहीं नहीं दिखाए, तो जब हम लोग लाश नहीं देखने के पाए तो हम लोग मैडम वहाँ पहुँच गए जहाँ लाश जलाई जाती थी। वहाँ जब हम लोग पहुँचे, उसके बाद मैडम लाश तो गाड़ी में थी, लाश नहीं लाने दे रहे थे लोग। उसके बाद जो वहाँ लेडीज पुलिस थी वो पूरा गाड़ी को ऐसे घेर के खड़ी थी। हम लोग लेडीज पुलिस, हाँ लेडीज पुलिस थी। हम लोग जब आगे गए तो ठेल देती थी। और क्या बोला, पुलिस वाले भी हम लोग को वहाँ पे भी लाठीचार्ज कर दी। जितने औरत थी सब लोग भाग गई। हम लोग कांस्टेबल सब लोग ने हम लोग के ऊपर हाथ उठाया है। पुलिस वाला मेरा ये कॉलर पकड़ा है, पुलिस वाले ने दरोगा। हाँ, मैं अपने भाई को बचा रही थी, अपने मामा को बचा। मेरे मामा का गला और कमर पे बहुत ज्यादा मारा, उनको बहुत ज्यादा घाव लगा है। मैडम हमारे 3 लड़के हैं, 3 लड़कों को और एक और बाहरी लड़का को पुलिस वाले ने भी रात से उसी समय से 5 बजे से बंद किए हैं सब। आधे घंटे में छोड़ा जाएगा वो लोग। अभी आधा घंटा उन लोग का बीता नहीं, 24 घंटे के ऊपर होने वाली है, अभी आधा घंटा उन लोग का हुआ नहीं। जब तक लाश जल गया, बोल रहे हैं लाश जल रहा है अब तक आ जाएंगे, तब भी लाश जलने के बाद भी वो लोग मेरे भाई को, मेरे आपके नहीं भाई को बिठाया गया है। हाँ। पुलिस के द्वारा क्या कह के उनको ले जाया गया था? नहीं, लाश को मेरे भाई लोग रोक रहे थे। उन लोग को हाथापाई की वजह से मेरे भाई को मारा गया है और मेरे ऊपर 3 मेरे एक लड़की को 3 पुलिस वाले ने जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला है, ठीक है मैडम जी। एक मेरे लड़का को प्यार से बुला के उसको भी गाड़ी में ठेल दिए हैं लोग। ऐसे करके मेरे पूरे 3 लड़कों को थाने में बैठाए हैं और एक बाहरी 4 लड़के हैं। अभी तक मेरे लड़के घर पे नहीं, अभी हम लोग के घर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। अभी हम लोग का घर हवन पूजा पाठ कुछ नहीं हुआ है, कोई स्नान धवन कोई नहीं किया, लाश भी नहीं निकल जलने दिए। सब नीचे जो लकड़ी थी वही लकड़ी थी। अभी बॉडी भी नहीं जली है सही से। बॉडी क्या कह रहे हो? अभी जला नहीं हुआ है, बॉडी आधा बचा हुआ है। कैसे बॉडी आधी जली? मतलब मैं समझ नहीं पा रही। लकड़ी नहीं था, बिना लकड़ी के कोई गया ही नहीं था। आपके कहने का मतलब है कि लाश को जलाने के लिए कोई नहीं गया था घर का, एक आध आदमी गए थे वहाँ पे, कोई गया नहीं था बस। मतलब लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया नहीं, गया लाश को? ज्यादा नहीं, लकड़ी नहीं था, कुछ लकड़ी था वहाँ पर। परिवार को भी नहीं बुलाया गया? परिवार के इनके पति वर थे वहाँ पर, बाकी कोई नहीं था। और कोई भी नहीं? नहीं, बाहरी एक आदमी और गया था, मतलब 4 आदमी गए थे वहाँ पर। बाहरी 3 थे, एक इनके पति थे। और पुलिस वाले जब भाई को लेके चले गए तो सब बोले अब वो सब तो चले गए, अब तुम लोग कैसे बॉडी रोक पाओगे, ऐसे बोले। तो पुलिस वाले बोले? हाँ, खुद बोले। और वो बोले कि 5 लाख रुपया वो तुम लोग को दिया है, तुम लोग कितना लाख दोगे। मतलब जो आरोपी पक्ष है उसने 5 लाख रुपए दिया है, ये बात पुलिस वाले खुद बोले, कह रहे तुम लोग कितना पैसा दोगे, दो ऐसे। सेल्फ डिफेंस के लिए जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फोन ले गए हैं लोग, सारा फोन जब्त कर लिए हैं। ऊपर से कह रहे हैं वो इतना गिन के गए, तुम लोग कितना गिनोगे, मैं 1 लाख सैलरी का कमाता हूँ, तुम लोग कितना दोगे मुझे। हाँ, ऐसा बोला है। अब्यूजिव वर्ड, महिलाओं को अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे थे, गाली दे रहे थे, मार रहे थे। और जब हम लोग रोक रहे थे तो लाठी चार्ज कर रहे थे सारे लोग। महिला कांस्टेबल कुछ नहीं? महिला कांस्टेबल थी, वो लोग रोक रही थी, वो लोग भी धक्का दे रही थी, वो लोग भी बहुत लोग को धक्का दी थी। लेके गए सब भैया
वो लेडीज पुलिस मेरे को धक्का दी। पुलिस वाले बहुत गंदा गंदा गाली दिया। आप लोगों ने पुलिस वाले के बैच पे नाम पढ़ा कुछ? हाँ, जेपी पाल है एक, और एक दीवान पिपराइच थाने के हेड है वो थे, और एक अशोक कुमार है, और एक अखिलेश नाम है। हाँ अजय सीओ है? नहीं अखिलेश अखिलेश है शायद सीयू का नाम। जो सीओ जिसने आपको मारा था वो सीओ थे, उनका नाम अखिलेश है? कमलेश नाम था उनका। कमलेश नाम था उनका। देखिए किस तरीके से ये अभद्रता जो है वो एकदम शर्मनाक होती जा रही है। पीछे मैं देख पा रही हूँ कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरे की फुटेज जो कैमरे की वो लोग जबरदस्ती लेके गए हैं, पुलिस वाले लोग जबरदस्ती लेके कैमरा लेके गए हैं। हम लोग रोका जा रहा था कि कैमरा नहीं जाएगा, अभी तक कैमरा का भी प्रूफ नहीं आया है। कैमरे वाले लोग जबरदस्ती लेके गए हैं। ये कैमरे का फुटेज भी उठा ले गया है। हाँ और घर में सबका फोन भी हाँ, और छोटा वाला रूम पूरा लॉक करके वो लोग लेके गए हैं, चाबी वो भी। थोड़ा चल के दिखाएंगे क्या आप लोग वो कमरा हमें, थोड़ा कमरा बाहर से? हालांकि सरकारी ताला उस पे लग चुका है, लेकिन एक बार हम उस कमरे को, सरकारी ताला नहीं है, ठीक है, पुलिस के द्वारा लगाया गया ताला। ये मेरे मामा का रूम है, यहाँ पे बंदूक रखा था, ये लॉक करके लेके सब लोग बंदूक रखा था, जब बाहर जब गोली चल गई तो वो राइफल उठा के अंदर रख दिया। हाँ, हम लोग बचा के रख देते हैं हम लोग कि राइफल आए लेके जिसका फिंगरप्रिंट है उसको पकड़ा जाए। अभी तक जो जुनून है किया है कानून, उसको भी पकड़ा नहीं गया है। हम लोग के लिए आके शासन यहाँ रखा रही है, इस वाले घर पे उस वाले घर पे। उन लोग को खोजना चाहिए ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या रखवाली आप लोग? हम लोग के लिए रखवाली कर रहे कि हम लोग कहीं भी नहीं जाए, उस वाले घर पे तोड़फोड़ ना करें, ना इस वाले घर पे तोड़फोड़ करें। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस हमको इंसाफ चाहिए। योगी बाबा से इतना चाहिए कि जैसे जान गया मेरे मामा का, ऐसे ही दुर्बजे का मेरा जान चाहिए, उसका जान हमको। क्या कह रहे हो आप? वही कह रहे हैं कि जब बस इतना ही था, आए जब सब, तो हम लोग को चाबी देना चाहिए। तो अभी भी रूम लॉक है, देख सकते हैं आप खुद, क्यों लॉक है पता नहीं। देखिए गोली निकलने, जो बंदूक निकलने के बाद का जो नियम था, कि नियमता ये देखा जाता है कि बंदूक अगर फायरिंग होती है या कोई भी ऐसे अवैध हथियार फायरिंग होती है, अगर वो किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको ले जाने के बाद भी इस कमरे पर ये ताला लगा रखा गया। इसकी चाबी किसके पास है? उन्हीं लोग के पास, पुलिस वालों के पास है। ये ताला किसका था? हमें लोग। ताला आप लोगों का था, चाबी उनके पास रखी गई है, चाबी आपके पास भी है इसकी। तो देखिए किस तरीके से इस पे ताला मारा गया है। और दूसरी एक बात नजर आती है कि जहाँ कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग इसमें होती थी। कॉपी हम लोग कॉपी मांगी थी, लेकिन उसने कॉपी नहीं दी। वो हम लोग बोले आप कॉपी करवा लीजिए तब आप लेके जाइए, लेकिन उन्होंने किसी कोई बात नहीं सुनी। हम लोग लिखित मांगे थे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर इसकी जिम्मेदारी, अगर ये डिलीट हुआ तो इसके सारे लोग जिम्मेदार आप होंगे। तो कह रहे ठीक है रिकॉर्ड कर लो तुम, लेकिन उसने कॉपी करके नहीं दिया। अगर वो डिलीट हो गया, बाई चांस वो कुछ भी कर दे, तो हम लोग क्या कर पाएंगे मैम? वही एक प्रूफ था हमारे पास, और कोई प्रूफ नहीं था। कैमरा ही जो प्रूफ था हमारे पास वही था, और कुछ नहीं था हमारे पास। उल्टा पुलिस वाले बैठ के यहाँ पे रखारी कर रहे थे, उसको न ढूंढने के बजाय कुछ नहीं किए हैं वो लोग। और शाम से ही कोई पुलिस वाला कुछ नहीं है, हम लोग की वो घूम रहा है ऐसे, वो किसी और को भी तो आके मार सकता है। जो आरोपी है वो फरार है, घूम रहा है, वो किसी और को भी तो आके मार सकता है ना। यहाँ पुलिस है ना कुछ है, कोई प्रशासन नहीं। प्रशासन वाले उल्टा बोल रहे हैं मैं वो 5 लाख दिया, तुम कितना दोगे? पूरी पुलिस वाली मिले हुए है, पूरी पुलिस मिली हुई है। अब वो सब कह रहे हैं हम लोग के साथ हमेशा हो रहा है, तुम लोग नाम ले लो लिख लो। और कह रहा बॉडी जल गई, अब क्या करोगे? जेपी पाल जो स्थानीय जो दरोगा है। हाँ। पुलिस वाले बोल रहे बॉडी जल गई, अब तुम लोग क्या करोगे? क्या कर सकते हैं, हम लोग की ड्यूटी खत्म। मस्ती कर रहे थे। जब बॉडी जल गई तो कह रहे अब तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हंस रहे थे सब, जो करना था कर लिया। रात में पुलिस वाले 2 यहाँ पे रुके थे, मगर सुबह में वो लोग चले गए हैं। बोल रहे हैं अभी हम लोग थोड़ा देर में आते हैं। अभी थोड़ा देर नहीं हुआ, ताला लॉक करने से चाबी दे मतलब दिए हैं, मगर अभी तो लोग आए नहीं, अभी लोग खोले नहीं है। अब कैसे हम लोग खोले जब वो लोग नहीं आए? तो हमारे बच्चों की क्या गलती थी बताइए? हमारे बच्चे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको बॉडी दे दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं। बस जबरदस्ती लोग को मार के ढकेल के ऐसे जैसे भरते हैं ना, वैसे ढकेल के उठा के ऐसे पटक के ले गए। हमारे जेठ जे को मारे हैं सब, यहाँ से कमर से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। उसको भी लेके गए थे, नाबालिग को भी लेके गए? नाबालिग है उसमें से, उसको भी लेके गए हैं लोग। आप लोगों ने बोला नहीं कि वो नाबालिग है? फिर भी ले गए, बस वो लोग
कुछ नहीं किए थे, बस वो लोग रोक रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग बस प्यार से बोलते आप हम लोग को बॉडी दीजिए, इस टाइम बॉडी नहीं चलेगी। कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और कुछ नहीं। पुलिस वाले खुद पहले एक बार ये बोल रहे कि तुम लोग बॉडी 4 दिन के लिए रखो, हम लोग से क्या मतलब है। फिर बोले तो बॉडी अच्छा पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर वालों को दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? हाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? वो अब आई गुजरी उन्हीं लोग के पास होगी, हम लोग के पास नहीं आई है। नहीं मैडम, सब लोग थाने पे हैं, अभी हम लोग को कुछ खबर नहीं है। कृपया हमारा योगी जी से विनती है कि हमारे बच्चों की रिवाह करवाएं और उसके बाद हम लोग को न्याय दें मैडम। जिसे जान गया है उसे हमको उसका जान चाहिए मैडम, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सरिया मार के गोली मार के चला गया मैडम, बताइए मेरे 3 बच्चों को बंद करके दिया। दहाड़े गोली मार के कोई चला जाएगा, आगे कल को ऐसे ही होगा ना मैडम। एक बचने वाला है मेरे मुजरिम ऐसे दिन दहाड़े घूम रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर से हम लोग के बच्चों को मार पीट के भेजा जा रहा है जेल, हम ही लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए कितनी शर्म की बात है। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ये उनका गढ़ है, पिपराइच थाना क्षेत्र लगता है और ये बड़ी रेवतिया गांव है। और यहाँ पे देखने वाली बात है, कल इसी वक्त जो है, कल दोपहर के 1 बजे यहाँ पर सरेआम गोली चलती है। तमाम सारे लोग जो हैं वो वहां पे अपने आंख से इस कांड को देखे होते हैं। बगल में यहाँ पर टीवी लगा है और आगे सीसीटीवी कैमरे की जो भी रिकॉर्डिंग है वो इसमें साफ देखी जा सकती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने घर वालों को कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी और अभी कॉपी कराने का भी मौका नहीं दिया। घर वाले इसका मांग कर रहे थे कि हमें कॉपी करवाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें कोई भी फुटेज की कॉपी नहीं दी। दूसरी बड़ी बात, नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं जिनके ऊपर पुलिस के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो कि उनकी लाठियों में तेल लगा होता है, उस तेल को मिटाने के लिए वो अपने लाठी को साफ करने के लिए इन मासूम बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर लाठी चार्ज करते हैं, उनके जो गले का कॉलर होता है उसको पकड़ा जाता है। कितने शर्म की बात है कि वर्दीधारी, आज स्थिति ये हो गई है कि इसी उत्तर प्रदेश के वर्दीधारियों की इतनी हिम्मत है कि वो एक बच्ची का कॉलर पकड़ लेते हैं। सोचिए, बच्ची का कॉलर, ना कोई महिला है ना कोई ऐसी जो है वो लेडीज है जो कि बच्ची को, उनका हक होता है, अगर वो लाठी चार्ज कर रही हैं तो एक महिला जो है वो कर सकती है, एक्शन ले सकती है। लेकिन पुरुष का कौन सा हक होता है कि वो एक मासूम बच्ची के ऊपर लाठी चार्ज करे, उसका कॉलर पकड़े? ये बेहद शर्मनाक है। और ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके गढ़ का मामला है। और अगर जल्द से जल्द इस पर FIR नहीं हुआ तो परिवार वालों का ये भी आरोप है कि इसके आगे वो बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नजर आएंगे। तमाम सारे जो लोग हैं, हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए जब हम लोग फोन यूज कर रहे थे, उसका वीडियो हम लोग फोन में था, सब वो लोग ले लिए हैं। कुछ नहीं है हमारे पास, सारी प्रूफ वो लोग ले लिए हैं। उल्टा वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस टाइम का, जब मतलब वो बॉडी लेके जा रहे थे, एक चाचा थे, उनसे जबरदस्ती बॉडी लेके गए हैं वो लोग। ना हम लोग को देखने दिए ना छूने दिए हैं हम लोग को। आप लोग को बॉडी छूने भी नहीं, बॉडी हम लोग को छूने नहीं दिए, देखने नहीं दिए हम लोग को। लोग घेर खड़े थे वो लोग। स्थिति देखिए क्या है कि परिवार का व्यक्ति जो है वो आज इनके बीच में नहीं है। स्थिति ये है कि आखिरी वक्त उस व्यक्ति को जो है परिवार को देखने का भी मौका नहीं मिलता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थिति बस एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया जाता है कि इस गांव में क्या हुआ है, गोली चली है, लेकिन असल मामला क्या है वो कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। परिवार आज बेसहारा हो चुका है। परिवार का इकलौता वारिस था वो, कमाने वाला। हालांकि उनके 3 भाई और थे, लेकिन परिवार का जो गुजारा था उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। कल उनकी माता जी का तिरही का संस्कार था। अब आप सोचिए, वो अभी माता के गम से भी ये पूरा परिवार निकला भी नहीं था कि दूसरा जो एक बड़ा गम था वो इस परिवार को दे दिया गया। परिवार का चिराग छीन लिया गया। दिन दहाड़े यहाँ गोली चल जाती है और हम लोग किसी चीज के बताइए, कोई आगे पीछे नहीं। हमारे बच्चे अभी तक बन रहे हैं, हो रहे थे तो छुड़ा लिए होते, अब तक कोई नहीं है मैडम। एक बाप है, इसको हार्ट की दिक्कत है, अब कौन दिखेगा, कौन दवाई कराएगा? 3 बेटे में से एक तो बहुत नहीं, वो सीरियस आ रहे, वो कुछ नहीं कर पाते मैडम। जो करने वाला था उसको सब मार दिए। परिवार का मुखिया एक तरीके से वो थे।
हाँ मैडम, वही सबके लिए सब कुछ वही करते थे। ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं जमीनी बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर के विवाद। हाँ मैडम, अब बताइए, वो सब जमीन मांग रहे थे, अपने बाप से बोल रहे थे जमीन हमारे नाम से लिख दीजिए। अभी बाप जिंदा है तो बेट कैसे जमीन लिखा जा सकता है, आप बताइए। जमीन का बात छोड़ी ना, आखिर वो पिताजी जो इनके थे, दो जगह 2 लोग थे, मकान तो दिए थे ना। अच्छा, मकान दे चुके थे। मकान चलिए हम दिखा दें, मकान दिए, इससे बड़ी बड़ी मकान दिए। उन्होंने खाने के लिए दिए थे, वो लोग कह रहे थे हमको रजिस्टर ही करके दीजिए, हमारे नाम से लिख दीजिए। बस इसी बात का हम लोग को मतलब उसी चक्कर में इसको शुभम को मारे हैं कि यही पढ़ा लिखा है, ये क्या हुआ, वकील वाला पढ़ाई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, प्लस डीलर थे, तो इनको बहुत सब कुछ का नॉलेज था, इसीलिए सब इनको रास्ते से हटाए हैं मैडम। और हम सोच समझ के, एकदम सोच समझ के, साजिश करके 16 दिन में साजिश करके इनको मतलब मारा गया है। हम रीजन भी पूछ रहे हैं कि भाई रीजन बता दीजिए पुलिस वाले कि आप लोग डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग को बॉडी दीजिए और हम लोग को राइट करके दीजिए कि इस रीजन की वजह से बॉडी नहीं दिया जा रहा है। तो हंस रहे हैं सब, कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। हम क्यों नहीं ऐसा रूल है, ये होता है भाई, हम लोग को दीजिए लिख के कि हम लोग को इस रीजन की वजह से बॉडी नहीं दिया जा रहा है, तो नहीं दिए। सब हंस रहे हैं, हंस के उधर चले गए। पुलिस वाले हंस रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले सामने हंस रहे थे। अब मेरे भाई जो 4 तुम लोग को जानबूझ के अंदर लेके गया है ताकि वो सब बॉडी ना रुक पाए, वो सब चले गए और हम लोग को कह रही बॉडी नहीं हुआ है, वो लोग शाम से ही जेल में है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ उन लोग। नाबालिग को भी हाँ, बैठा रखा है, चौकी पे बैठा रखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग सुबह से परेशान, कल शाम से परेशान है, 11 बजे रात तक वहाँ थे लोग, कोई कार्रवाई। एसओ साहब वो फोन नहीं उठा रहे किसी का, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक, वो थाने पे भी नहीं। आप मेरे सामने फोन लगा सकती हैं? मेरे पास नंबर, भाई मेरा फोन लगाया था, वो नहीं उठा रहे हैं। अभी नंबर हमें आप दे सकती हैं ऑन कैमरा, हम चाहेंगे कि हमसे बात करें। उनका नंबर ना लें। हाँ, बात आगे विवाद ना हो, बच्चे छूट जाएं, मगर हाँ हमारे बच्चे छूट जाएंगे तब आप इसको न्यूज को डालिएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल, जैसा आप जहाँ तक कोशिश कीजिए हमारे बच्चे छूट जाए, बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आना प्लीज। ये स्थिति है परिवार की, रो रो कर परिवार का बुरा हाल नजर आता है। किस तरीके से इस पूरे घर में मैं देख पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं। इस पूरे घर में कोई पुरुष मुझे नजर नहीं आ रहा है। बाहर के कुछ अगल बगल के पुलिस वो कुछ लोग हैं जो अगल बगल के कुछ जेंट्स नजर आते हैं। ये पूरे घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चियां नजर आती है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा हादसा 24 घंटे पहले हुआ है, 24 घंटे बीते भी नहीं है, इनको सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद है, बच्चियां मौजूद है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद परिवार में कोई सुरक्षा की मांग नहीं नजर आती है। बाहर जहां गोली चली है वहां पे मुझे लगता है कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है बॉडी का, वहां पे चौक के निशान होते हैं। हम वो भी एक बार देखेंगे कि बॉडी कहाँ गिरी थी, क्या हुआ था। यहाँ पर गोली यहाँ चला था, गोली का छर्रा वगैरह सारा चीज लेके चले गए हैं। अच्छा, माँ बेटी वहाँ थी। गोली का कितना छर्रा निकला है जब वो लेके गए थे? हाँ, एक छर्रा। हाँ, हार्ट के पास मारा हाँ, गया। एकदम हार्ट के पास था। दो गोली चलाए, 2 छर्रा निकला था। एक तो अंदर ही रह गया, एक छटक के उधर चला गया था। एक निकल तो वही पे गिरे थे बॉडी। देखिए, कैमरा एकदम बिल्कुल नजदीक सामने है, सारा सबूत होने के बावजूद भी स्थिति ये नजर आती है कि यहाँ पे प्रशासन इतनी लापरवाही कर रही है कि वो आरोपियों से पैसे उठा रही है। यहाँ परिवार वालों का ये एक आरोप है कि वो आरोपियों से पैसे ले रखी है और उसके बावजूद भी वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, बल्कि सबूत सामने है। वो चाहे तो गिरफ्तारी कर सकते थे, लेकिन जिसने गोली मारी वो तथाकथित लोग आज बाहर घूम रहे हैं, बाहर आराम से है, चाहे उनकी बीवी हो, जिसने व्यक्ति ने मारा है वो कोई भी हो, उनकी कोई गिरफ्तारी नजर नहीं आती है। ये प्रशासन है, ये सरकार है, और ये सारी चीजें नजर आती है कि बॉडी गिरती है जमीन पर। ये तमाम सारे लोग जो है बैठे हुए, तमाम सारे लोग कल मौजूद थे, उनके सामने घटना होती है, उसके बावजूद भी अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बिल्कुल सामने ये कैमरा लगा हुआ है, अगर ये गोली यहाँ चलती तो ये कैमरा बिल्कुल है, ये सब कुछ इसने रिकॉर्ड किया था। और परिवार का ये आरोप भी है कि उस जब ये हादसा हुआ इसको पूरा भी बिल्कुल हाँ वो बताया परिवार का। किसका बैटरी दादी?
क्या कह रही है, किसकी बैटरी? हाँ DVR जो होता है हाँ जो दिखाया जाता है उसके अंदर उठी रहा है मशीन ना, हाँ, हाँ। उसको भी खोल के लेके चला गया। सब कुछ निशान पूरी तरीके से सबूत था, उसको मिटा दिया गया। हाँ सब कुछ लेके कुछ चल गए। हाँ। हाँ सिपाही लोग पूरा का पूरा जो है, देखिए किस तरीके से मिली भगत एक तरीके से प्रशासन की कह सकते हैं वो इसमें नजर आती है। घर का चिराग बुझ चुका है, लेकिन परिवार वाले आज भी इस आस में हैं कि उनका बेटा कहीं ना कहीं तड़प रहा होगा। और अभी मैंने आपको जैसा बताया है कि परिवार वालों ने यह भी कहा है कि बॉडी भी अभी पूरी नहीं जली है क्योंकि वहां पे लकड़ियों की कमी थी। सोचिए कितनी शर्म की बात है। बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है वैसे ही पड़ी है। अभी कोई वहां जाने की कोशिश परिवार से, कोई परिवार में है भी नहीं कि वो वहां जाए। सब लोग खाने देख लीजिए ये स्थिति नजर आती है। ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका गढ़ है ये पिपराइच थाना क्षेत्र है और ये लापरवाही नजर आती है। पुलिस के जो 4-5 सिपाही हैं वो गांव के बाहर उन लोगों की रक्षा कर रहे होते हैं जिसने ये आरोप किया होता है। हमने अपने आंखों से देखा कि पुलिस वालों से हमने खुद ही लोकेशन पूछा, पुलिस वाले बाहर घूम रहे थे गाँव के, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के नाम पे इन महिलाओं को, इन बेटियों को कुछ भी नहीं दिया है। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।